अब तक हमने एनपीएस के बारे में जो जो पढ़ा, जैसे उसका बेसिक पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना, क्या क्या स्कीम्स आई उसमें, क्या क्या चेंजेज हुए, कितनी अमाउंट हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट्स फर्दर कहाँ इन्वेस्ट होंगी जहाँ से हमें रिटर्न आएगा, कितना रिटर्न आएगा, कैसे रिटर्न आएगा, ये सब हम अभी तक जान चुके हैं। ये कितने हमारे चार्जेस होंगे, कैसे कुछ रहेगा। अब लेकिन अब बात आ गई कि सब कुछ हो गया, अब हमें वो पैसा वापस कैसे मिलेगा। अब एनपीएस में हमने पैसा लगाया इन्वेस्टमेंट पर्पज से, उसमें हमने रिटर्न भी कैलकुलेट कर ली, लेकिन अब हमें वापस पैसा हमारे बैंक अकाउंट में हमारे पास कैसे आएगा, उसको भी जानना चाहिए। उसको जानने यानी कि जिसको हम बोलेंगे विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस। इसको एग्जिट भी बोलते हैं कई बार, काफ़ी फाइनेंशियल एडवाइजर्स क्या बोलेंगे, एग्जिट फ्रॉम एनपीएस। नॉर्मली क्या होता है, आपकी जो मेच्योरिटी होती है एनपीएस की, एनपीएस स्कीम की जो मेच्योरिटी है वो होती है जब आप वहन एनपीएस सब्सक्राइबर अटेन्स एज ऑफ 60, एज ऑफ 60 ईयर्स में होती है। आप इसको 70 ईयर्स तक भी आगे कर सकते हैं कि आप 60 मैच्योर ना करवाना चाहें, 70 ईयर्स पर आप मैच्योर करवाना चाहते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, वॉलंटरी बेसिस पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, या 70 ईयर्स पे इसको मैच्योर करवाना चाहेंगे। हम अभी नॉर्मली बात लेके चलते हैं कि एट द एज ऑफ 60 आप मैच्योर करवा रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं विड्रॉल के लिए। आप 60 ईयर्स के, तो इसमें से आपके दो हिस्से हो सकते हैं। 60% आप लमसम अमाउंट, यानी कि अगर हम मान के चलते हैं कि आपका 10 लाख रुपीज़ आपके एनपीएस में जब मैच्योरिटी आपने देखा एट द एज ऑफ 60 10 लाख रुपए थे, तो उसका 60% यानी कि 6 लाख रुपए आप लमसम अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और अदर 40% की यानी कि बाकी 4 लाख रुपए की आप एन्युटी परचेज करेंगे, जिसके बाद आपको क्या मिलेगी, इसकी मंथली पेंशन आपकी बन जाएगी, मंथली पेंशन, मंथली रेगुलर पेंशन। अगर आपको याद हो तो हमने बात किया था कि सर्विस प्रोवाइडर्स कुछ है जो सिलेक्ट किए गए हैं ताकि आपको मंथली पेंशन आपको प्रोवाइड करवाई जाए, तो उन यहाँ पर वो जाकर एक्टिव होंगे। 4 लाख रुपए की आप एनुटी, इसको हम कहते हैं एनुटी परचेज करना, एनुटी परचेज की जाती है, जिसके बाद आपको मंथली पेंशन मिलती है। इसमें भी रिटर्न मिलता है, कोई ऐसी इस वाली बात नहीं है। इसकी टैक्सेबिलिटी क्या रहती है, जब आप मंथली पेंशन की इसकी बात करें तो ये टैक्सेबल होता है, जो भी आपका स्लैब रेट रहता है नॉर्मल, जैसे पेंशन सैलरी हमें मिलती है तो उस हिसाब से ये टैक्सेबल होता है, आपके सैलरी हेड में जाता है। जो 6 लाख है, क्या ये लमसम में आपका टैक्स फ्री रहता है? तो मैंने कई जगह जानकारी लेने का प्रयास किया, जो मुझे समझ आया, इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। तो इसका रहता है कि आपका टोटल 10 लाख का जो आप लमसम अमाउंट में आप गेन करेंगे, इस 10 लाख का 40% यानी कि 4 लाख, यानी कि इस 6 का इज 4 लाख आउट ऑफ दिस, ये रहेगा आपका बिल्कुल टैक्स फ्री अगर आप 4 लाख तक अमाउंट निकालते हैं। कि आपने अगर 60% तक आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 40% तक निकालते हैं बिल्कुल टैक्स फ्री है। आप 4 लाख रुपये बैंक में ट्रांसफर कराए कोई टैक्स नहीं, लेकिन आप 6 लाख रुपये निकालते हैं तो बाकी बचा। मैं फिर कहूँगा कि मैंने अलग अलग जगह पढ़ा, जितनी जानकारी मैं जुटा पाया मैं उसके बेस पर बता रहा हूँ, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। इसका जो डिफरेंस बच गया 2 लाख रुपये, अगर आप लमसम में ही निकलवाते हैं तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम काउंट होगी जिस जिस ईयर में आप ये विड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर आप 4 लाख तक निकलवाएं टैक्स रखें, बाकी की एन्युटी परचेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिनिमम एन्युटी 40% की आपको लेनी ही पड़ेगी, ज़्यादा की आप ले सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर मेरी रिसर्च के हिसाब से जाएँ तो आप 40% विड्रॉ करें, बाकी की एन्युटी बनवाएं और धीरे धीरे इसको आप अपनी मंथली पेंशन में ले लें, ताकि आपकी एक रेगुलर इनकम बनी रहे। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जो आप ये 40% या 60% जो आप अमाउंट निकाल रहे हैं, इसको आप इंस्टॉलमेंट्स में भी निकाल सकते हैं अगले 10 सालों तक, 10 ईयर्स तक। ये जरूरी नहीं कि आप एक साथ ही निकालें, आप इसकी इंस्टॉलमेंट बनवाएं। इसकी 6 लाख की 10 इंस्टॉलमेंट बनी, 60,000 पर एनम भी आप जैसे ये निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है। 10 ईयर्स तक आपकी क्या बन जाएगी, इंस्टॉलमेंट फॉर लमसम अमाउंट जो आपकी है। आपको इसके लिए एनुटी परचेज करने की जरूरत नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट है जो लमसम अमाउंट है उसकी, इसके लिए एनुटी परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको माइंड में भी आ रहा होगा कि हम पैसा लगा रहे हैं, क्या 60 ईयर्स की जब एज हम अटेन कर लेंगे उसके बाद ही निकाल पाएंगे, उससे पहले नहीं निकाल पाएंगे? तो ऐसा नहीं है, कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप बिफोर एज ऑफ 60 ईयर्स आप पैसे कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो सबसे पहली बात कि आप जिस साल में पैसा लगाएंगे
जस्ट एज्यूम कि आप 2015 में एनपीएस सब्सक्राइब किया, या अभी की बात कर रहे हैं 2022 में आप सब्सक्राइब करते हैं, तो नेक्स्ट 3 ईयर्स तक आप पैसे नहीं निकाल सकते। हम बात करते हैं जैसे कि हम मान के चलते हैं, अभी हम एक डेट लेते हैं जो एक हाइपोथेटिकल डेट हो। जस्ट एज्यूम कि हमने 1 जैन 2023 को अकाउंट ओपन किया, तो इसके 3 साल तक यानी 3 ईयर्स, यानी कि 1 जैन 2026 तक, हाँ ये हमारा लॉक इन पीरियड रहेगा, हम पैसे नहीं निकाल पाएंगे बिल्कुल भी, हम सिर्फ इसमें पैसे डाल सकते हैं। उसके बाद आप पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस आपको फुलफ़िल करनी होंगी। कंडीशंस क्या है? इस डेट से लेकर उस ईयर तक जब तक आप 60 ईयर्स के नहीं हो जाते, आप 60 ईयर्स के नहीं कर सकते, आप जो पैसे निकाल सकते हैं वो सिर्फ 3 बार ही निकाल सकते हैं, यानी मैक्सिमम 3 टाइम्स आप पैसा निकाल सकते हैं। एक आपने लेट्स अज्यूम कि आपने 2026 में निकाल लिया, फिर 2028 में, और फिर 2030 में, और जो भी आपकी ईयर्स है उसके अलावा फिर आप नहीं निकाल सकते। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी जो एज है 2060 में आप 60 ईयर्स के हो जाएंगे। हम अभी के लिए ये एज्यूम कर रहे हैं, आपकी जो एज है 2060 में जाके 60 ईयर्स की हो जाएगी, और आपने तब तक यानी 2026 से 2060 के बीच सिर्फ 3 बार ही पैसे निकाल सकते हैं। वो भी कितना, वो नहीं कि आप कितना भी पैसा निकाल लें, उसकी भी एक लिमिट है। वो लिमिट है 25% ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब जैसे कि हमारा पिछले जैसे कि हम एग्जाम्पल में बात करते हैं, तो एग्जाम्पल जो हमने बात की थी, आपका 10 लाख रुपीज़ आपने कंट्रीब्यूट किया जब आप पहली बार निकालने गए, तब तक हम ये डेट भूल जाएं, तो आप पहली बार जब निकालने गए आपने 10 लाख रुपीज़ किया, तो आप इसका मैक्सिमम 25% यानी कि 2,50,000 ही विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमें बताया आप 3 टाइम्स में कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3, आपने पहले 1 लाख रुपये निकाल लिए, तो अब उसके बाद आपका टोटल कंट्रीब्यूशन अभी भी 10 लाख का ही है। ये सेम है जब भी आप तीनों निकाल रहे हैं, हम ये एक बार हाइपोथेटिकली मानकर चल रहे हैं। तो आपने 1 लाख रुपये निकाल लिए, तो बाकी 2 में आप टोटल अब कितना निकाल सकते हैं? सिर्फ 1.5 लाख। दोबारा से 9 लाख का 25% नहीं होगा, जितना आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आपने आज तक किया है उसका 25% रहेगा, और वो भी उसमें से अगर आप पहले कुछ निकाल चुके तो वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपने निकाल लिया 70,000, तो अब 1,70,000 आप निकाल चुके, तो लास्ट टाइम में आप कितने निकाल सकते हैं? सिर्फ 80,000। अगर आप फर्स्ट टाइम में ही 2,50,000 निकाल लेते हैं, तो बाकी 2 में आप कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। ये काफ़ी एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। और ये भी नहीं कि आपका मन किया और आप गए कि चलो मेरा तो ऑप्शन है मैं निकाल लूँगा। इसके भी कंडीशन दी गई कि आप किस किस सिचुएशन में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि आपके बच्चों की शादी है, चिल्ड्रन एजुकेशन, पढ़ाई करानी है आपने, चिल्ड्रंस मैरिज, आप चिल्ड्रन मैरिज, बच्चे की शादी के लिए, आपने अपना पहला घर बनाना है, फर्स्ट हाउस की आपको क्या करना है, बिल्ड हाउस के लिए फर्स्ट हाउस। आप ध्यान रखिए कि आप इससे पहले आपके नाम पर कोई भी घर नहीं होना चाहिए, आप किसी के घर आपका कोई जॉइंट नेम में भी नहीं होना चाहिए, आपको फर्स्ट हाउस होना चाहिए। उसके बाद क्रिटिकल इलनेस, क्रिटिकल इलनेस, जो क्रिटिकल इलनेस की इलाज के लिए आप हेल्थ इश्यूज़ के टाइम पे आप पैसे निकाल सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस जैसे काफ़ी इसमें दिए हुए हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ है, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको बताया है। ऐसी काफ़ी जो है नोटिफाई की गई है, और जैसे जैसे नोटिफाई अगर गवर्नमेंट करती है इसके अंडर, तो भी आप इसको देख पाएंगे कि किन किन क्रिटिकल इलनेस में आप क्रिटिकल इलनेस होनी चाहिए, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना है और आप यहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस में कौन कौन सी इलनेसेज आएंगी, कौन कौन से हेल्थ इशूज आएंगे, वो प्री डिफाइंड है, और उसमें चेंजेस करते रहेंगी गवर्नमेंट की तरफ से, जो जो नोटिफिकेशन आती रहेंगी उसके हिसाब से। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया हार्ट डिजीज़ का, और भी इसमें काफ़ी ऐड है अभी के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फाइनेंस नॉलेज को बढ़ाने के लिए और हमारी वीडियोस को तुरंत आपके पास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।